नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ सभी विद्यार्थियों को भी आना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भिन्न की, तो भिन्न काफ़ी प्रकार की होती हैं। साधारण भिन्न, वितत भिन्न, सतत भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न, कई प्रकार की होती हैं। तो पहले चीज़ों को समझते हैं क्या होता है। भिन्न मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। भिन्न मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है हमारी साधारण भिन्न, एक होती है हमारी दशमलव भिन्न और एक होती है हमारी वितत भिन्न। तीन प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। अगर बात करें हम साधारण भिन्न की, तो साधारण भिन्न में आते हैं उचित भिन्न, एक आता है अनुचित भिन्न और एक आता है मिश्रित भिन्न। इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि उचित भिन्न की बात करें तो 1/2, 2/3 ये हमारे उचित भिन्न के उदाहरण हैं। बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न होता है 5/4, 8/3, 7/5, ये हमारे अनुचित भिन्न होते हैं। तो बात की जाए मिश्रित भिन्न की, तो मिश्रित भिन्न होते हैं 1 सही 1/4, 2 सही 2/5, 3 सही 2/5। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मिश्रित भिन्न हैं। ठीक है। अगर बात करें दशमलव की, तो दशमलव के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि 3.5, 5.85, 1.07, ये हमारे दशमलव भिन्न के उदाहरण हैं। अगर बात करें हम वितत भिन्न की, तो वितत भिन्न किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 1 + 1/2, 1 + 1/5, 1 + 5/4, 1 + 3। ये इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं, यहाँ पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और एक ये वितत भिन्न कहलाते हैं। ये ना तो उचित में आते हैं ना अनुचित में आते हैं। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम वितत भिन्न कहते हैं। अब समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करें भिन्नों की, तो भिन्न में दो राशियाँ होती हैं। एक राशि के नीचे दूसरी राशि होती है, यानी कि एक में दूसरी का भाग जाता है। ये भाग जाना ही इसे कहते हैं। जब इसे हम इस फॉर्मेट में रखते हैं, तो इसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर वाला, इसको बोला जाता है अंश, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। अगर समझें उचित भिन्न को, तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में अंतर क्या होता है, तो हमेशा उचित भिन्न में जो अंश होता है वह छोटा होता है। अंश जो भी होगा वह छोटा होगा और हर जो भी होगा वह बड़ा होगा। यह बड़ा होगा किस में, उचित भिन्न में। उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा होगा और जो हर होगा वह बड़ा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा 2 है, अंश है, तो क्या है, ये छोटा है। 3 है, ये क्या है, बड़ा है। तो ये किस प्रकार के उदाहरण हैं, हमारे उचित भिन्न के उदाहरण हैं। इनको उचित भिन्न क्यों कहा जाता है, कि अगर मैं इसी चीज़ को अनुचित भिन्न कह दूँ, यानी कि अब अनुचित भिन्न क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि जो अंश हो जाएगा वह बड़ा हो जाएगा और जो हर है वह छोटा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा, अंश हमारा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब ये अनुचित इसको क्यों कहा जाता है, तो ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 3/2, इसमें क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको अलग करूं, यानी कि इसमें इसका भाग दूं, तो ये एक बार जाएगा, एक पूर्ण संख्या निकल के आ जाएगी। इसके बाद जो बचेगा वो 1/2 होगा। इसमें जो 1/2 है ये मेरा उचित कहलाएगा, ये मेरा उचित भिन्न होगा। बाकी इसमें एक पूर्ण संख्या जुड़ी हुई है, इसी कारण ये क्या है, मेरा अनुचित है। ये अनुचित है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम 1/2 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला और ये वैल्यू, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया, 1 + 1/2, और इसको अगर मैं इस प्रकार रख जाऊँ 1 सही 1/2, तो ये क्या चीज़ है, ये 1 सही 1/2 की मैं बात करूँ तो ये क्या है मेरा, ये मेरा मिश्रित भिन्न है। ये मेरा क्या है, ये मेरा मिश्रित भिन्न है, ये मेरा मिश्रित है, ये मेरा क्या है, इसको मैंने खोल के रख दिया है, ठीक है, ये मैंने खोल दिया है। अगर मैं इस प्रकार लिखता हूँ तो ये मिश्रित भिन्न का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 सही 1/4, 2 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये मेरे मिश्रित भिन्न के उदाहरण हो जाएंगे। एक तरह से समझें तो ये जो हमारा अनुचित भिन्न है और ये है, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं अनुचित भिन्न लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिया 7/5, ये मेरा 7/5 लिया, तो इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें ये बड़ी संख्या है, हर है, ठीक है, ये मेरा अनुचित है। इसको मैं उचित बनाना चाहूँ तो किस प्रकार बनाऊंगा, 5 का इसमें भाग दूंगा तो मेरा 1 बार जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। इसके बाद जो बचेगा वो 2 बचेगा, 2/5 बचेगा, ठीक है। अब इसमें एक पूर्ण संख्या को मैं अलग कर देता हूँ तो ये मेरे पास उचित आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न मिलकर क्या बनते हैं, ये अनुचित भिन्न बनते हैं, ये अनुचित भिन्न बनते हैं। अगर मैं पूर्ण संख्या और उचित संख्या को दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, अनुचित भिन्न बन जाता है। अगर मैं इसी चीज़ को इस प्रकार लिख दूँ, जैसे कि 1 सही 2/5, इसका भी मतलब यही होता है 7/5, लेकिन ये मेरा क्या हो जाता है, इसमें एक पूर्ण अलग दिख रहा है और 2/5 अलग दिख रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ मिश्रित भिन्न, ये इसको मैं मिश्रित भिन्न कह सकता हूँ। तो यही कंडीशन होती है। अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि 7/5 एक अनुचित भिन्न भी है और इसी में छुपा हुआ है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न इसी में छुपा हुआ है, इसी को हम उचित भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही होते हैं, फ़र्क होता है उनके लिखने का तरीका। अगर मैं इसे 7/5 के रूप में लिखता हूँ तो ये मेरा अनुचित भिन्न कहलाएगा। इसी चीज़ को मैं 1 सही 2/5 लिखता हूँ, 1/5 लिखता हूँ तो ये मेरा मिश्रित भिन्न कहलाएगा। बस चीज़ें संख्या वही होती है, बस उसको लिखने का तरीका जो होता है वह हमें बांट देता है अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और उचित भिन्न में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें 3.5, 5.8 और 1.07 की। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव संख्याएं हैं, ठीक है, इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी कि दशमलव का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट होता है जिसको हम डॉट कहते हैं, वही दशमलव कहलाता है हिंदी में, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये पॉइंट दशमलव दिख जाता है उसी को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। इसको अगर हम बदलें तो इसको मैं कह सकता हूँ 3.5 है ना, इसको मैं बदलूँ तो इसे मैं अगर इस एक संख्या के बाद पॉइंट है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3.5/10, 35/10 इसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी चीज़ क्या हो गई मेरी, ये मेरा दशमलव भिन्न हो गया, ठीक है, ये मेरा भिन्न हो गया। इसको मैं अगर मैं दशमलव में बदलता हूँ तो ये मेरा दशमलव भिन्न हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो है। अगर इसी प्रकार मैं इसको बदलूँ तो 5.85, ठीक है, इसके नीचे दो संख्या का पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा, नीचे 100 लिख दूँगा, ठीक है। 2 संख्या के लिए 100, 3 संख्या के लिए 1000, 4 संख्या के लिए 10,000, 1 संख्या के लिए 10, ठीक है। इस प्रकार मैं लिख देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा एक भिन्न बन जाएगा जो कि क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। अगर मैं इसको 2 संख्या पॉइंट लगा देता हूँ, यानी कि उसको इसके मूल भाषा में लिख देता हूँ तो ये मेरा दशमलव भिन्न कहलाएगा। चीज़ें वही होती है, लिखने का तरीका अलग होता है। इसी चीज़ को अगर मैंने इस प्रकार लिख दिया तो ये अनुचित भिन्न हो गया। इसमें से अगर मैं इसका भाग दूँ, 100 का भाग दूँ, और ये मेरा बचेगा 85/100। अगर मैं इसे इस कंडीशन में लिखूँ तो ये मेरा मिश्रित भिन्न कहलाएगा। और अगर मैं इसको मिश्रित भिन्न कहलाएगा, और अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो इसमें एक पूर्ण संख्या आ जाएगी 5, एक मेरा उचित भिन्न आ जाएगा यानी कि 85/100, ठीक है। तो इसमें क्या है, उचित भिन्न हमें मिल गया, पूर्ण संख्या हमें मिल गई, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, मिश्रित भिन्न हो गया। और मैं इस भाषा में लिखता हूँ तो ये मेरा अनुचित भिन्न हो गया। और अगर मैं इसको पॉइंट दशमलव में बदल देता हूँ तो मेरा दशमलव भिन्न बदल गया। एक ही संख्या को हम इस प्रकार चारों तरफ बना सकते हैं लिखने के तरीके के अनुसार, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो ये मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और उनके पास 9 सेब हैं। तो 4 व्यक्ति हैं, 9 सेब हैं। अगर इस 4 व्यक्तियों में इन सेबों को बांटा जाए तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक 4 व्यक्ति, जैसे कि 1, 2, तीसरा और चौथा, 4 व्यक्ति हैं, 9 सेबों को बांटा जाए तो इनके हिस्से में 2-2 तो पूरे ही आ जाएंगे,
ठीक है, पूर्ण संख्या आ जाएगी, यानी 2 सेब। अब बच जाएगा क्या, 1 सेब बच जाएगा। अगर इसको भी हम बांटें तो इसके हम 4 टुकड़े कर लेंगे और एक एक टुकड़ा इन सभी को दे देंगे। तो वो जो एक टुकड़ा होगा, यानी कि जो एक सेब है इसके हमने 4 टुकड़े किए, यानी 4 का भाग दे दिया इसमें, तो ये 1/4 हो गया। 4 का भाग देंगे 1/4 हो गया। तो 1/4 इसके पास आया, 1/4 इसके पास आया, 1/4 इसके पास आया, 1/4 इसके पास आया। ठीक है, किसी संख्या में भाग देना ही तो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। एक संख्या है उसमें मैं 4 का भाग दे दिया, अगर इस भाषा में लिख देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इन दोनों संख्या को मैं जोड़ देता हूँ, यानी कि 2 + 1/4 अगर जोड़ देता हूँ तो ये मेरा आएगा 5, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 आ जाएगा। ठीक है, 9/4 आ जाएगा। ये इस यानी कि 4 व्यक्तियों में 9 सेवों को 4 व्यक्तियों में बांटा गया। ठीक है, आ जाएगा। इसको क्या कहूँगा, तो मैं इसे अनुचित भिन्न कहूँगा, इसे अनुचित भिन्न कहूँगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 सेव अलग कर दूँ तो मेरा हो जाएगा 2 प्लस, ये मेरा हो जाएगा 2 + 1/4। इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जिसमें क्या है, 1/4 अनुचित भिन्न है, 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल किस प्रकार के आते हैं। तो सवाल करने से पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल इसके आते हैं वो आते हैं कि हमारे लिए 4-5 संख्या दे दी जाएंगी, यानी कि ये साधारण भिन्न वगैरह हमें दे दिए जाएंगे, और उसमें से हमें कहा जाएगा इन्हों आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार के सवालों में तो किस प्रकार करेंगे, तो हमें एक छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें दे दिया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, इस प्रकार के हमारे लिए सवाल दे दिया। ठीक है, अब उससे पूछ लिया कि इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ यानी कि छोटे से शुरू होगा, बड़े की तरफ जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार की जब भी सवाल आएगा, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे वाली जो संख्याएं हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ये हर क्या है, समान है, और जो ऊपर वाली संख्या है जैसे हम अंश कहते हैं, ये असमान है। अब ऐसी कंडीशन कभी भी बनेगी, ऐसी कंडीशन कभी भी बन जाए कि हर समान हो और ऊपर की जो भी वैल्यू हो वो किसी भी प्रकार हो, यानी कि असमान हो, तो इस कंडीशन में हमेशा अंश में जो सबसे बड़ा होगा, अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो मैं यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये मेरा अंश क्या है, वो हर क्या है, मेरा समान है, और जो मेरा अंश है वह असमान है। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा सबसे छोटा अंश होगा, तो यानी 1/8 ये मेरी सबसे छोटी संख्या होगी, और इसमें जो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 7/8। 7 क्या है, सबसे बड़ा है, तो 7 क्या है, मेरा बड़ा है, और ये 7 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो हमारी भिन्न है ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ लें। अब मैंने इस चीज़ को क्रम से लिखा, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। एग्जामिनर क्या करेगा, इनको मिश्रित कर देगा, आगे की संख्या को पीछे आगे करके रख देगा। तो हमें जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि हर समान हो, तो हम ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके अनुसार उसे जमा लेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, अब इसी के साथ में अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए, जैसे कि 2/5, 2/6, 2/7, 2/4, 2/3, इस प्रकार की कोई सवाल आ जाए। अब इस कंडीशन में हम जब देख रहे हैं कि ऊपर का जो हर क्या अंश क्या है हमारा, ये समान है, अंश क्या है, समान है। ठीक है, और अगर हम हर की बात करें तो हर क्या है, असमान है, हर क्या है, असमान है। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो इस चीज़ में हम इस चीज़ का उल्टा कर देंगे। जब ये वाली चीज़ें जो हमने समझी है इसका उल्टा ये होगा। ठीक है, किस प्रकार, यानी कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या थी वह बड़ी भिन्न थी, यहाँ पर जो छोटी संख्या थी वह छोटी भिन्न थी। यहाँ पर क्या होगा, जो अगर अंश समान है और हर असमान है, यहाँ पर
हर में जो भी छोटी संख्या होगी वह क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो भी सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमें ये दिख रही है 2/7, तो ये क्या होगी, हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अब हमने इसे आरोही क्रम में जमाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लाएंगे, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। आरोही क्रम में बढ़ाने के लिए हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब बढ़ते हैं तो इससे हम बड़ी संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे जो छोटी आएगी वो संख्या ये आएगी, यानी कि ये क्या है, इससे भी छोटी है, ये इससे बड़ी है। ये क्या है, ये इस वाली संख्या से बड़ी है, यानी कि इसके बाद क्या आएगी, 6 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगी, इसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 2/6, 2/5, 2/4 और 2/3। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 2/3, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 2/7, ये हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या है। हम इसे नॉर्मल तरीके से भी समझें तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक में 2-2 का भाग, 2-2 की संख्या है, उसमें भाग 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का गया है, नॉर्मल तरीका से समझें तो देखिए ये जो 2 है इसके अगर हम 3 टुकड़े करें, इस 2 के सिर्फ 3 टुकड़े करें तो टुकड़े क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। अगर हमने इसके 2 के 7 टुकड़े कर दिए, कोई एक लाइन है उसके अगर हम 2 ही टुकड़े करें, यानी कि उसको 3 टुकड़े करें, तो ये हमारे बड़े बड़े इससे हमारे पास में आएंगे। अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ज़्यादा टुकड़े कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी छोटी संख्याएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से जब भी अंश समान होगा और हर असमान होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या बनेगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद और एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 8/9, ये मैंने समान संख्याएं ले ली, ठीक है। अब इसमें कहा जाए आरोही क्रम में बनाइए, तो आरोही क्रम में किस प्रकार जमाएंगे, तो देखिए अब ना तो मैं देख रहा हूँ ना तो इसका अंश समान ना ही इसका हर समान। इस कंडीशन में क्या करते हैं, नॉर्मल जो तरीका इसका जो होता है कि प्रत्येक में इसका भाग दो और उसे इस प्रकार से जमाओ। जैसे मैं 3 का इसमें भाग दूंगा, 2/3 में 2 में 3 का भाग दूंगा, तो मेरा सबसे पहले तो दशमलव आएगा, क्योंकि जा ही नहीं रहा है। अब इसके बाद इसमें 0 जुड़ जाएगी, यानी कि इसमें 0 हो जाएगी। अब 3 का भाग इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से यही प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से 2 बचेंगे, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कब तक चलाएंगे इसको, नहीं चलाना है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 डिजिट तक लिखेंगे और 2 डिजिट तक लिखने के बाद इसके ऊपर एक डंडा खींच देंगे। इस डंडे को बोला जाता है बार। इसको क्या बोला जाता है, बार। अब इससे हमें ये पता लग गया कि इस शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये बार बार आएगा, शब्द बार बार आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे रख देते हैं, तो मुझे पता चल गया ये 0.66 है। इसी प्रकार अगर मैं 3/4 में भाग दूँ तो मेरा सबसे पहले दशमलव आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद इसमें 0 जुड़ जाएगा, तो ये 4 का भाग इसमें देंगे, 4 7 28 होता है, तो ये मेरा 7 आ जाएगा। 28 आने के बाद 2/4 बचेगा, यानी कि मेरा 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.75 हो गई। इसी प्रकार अगर मैं इसको देता हूँ 4/5 को, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट आ जाएगा, 0 जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। 0.8 लिखूँ या 0.0 लिख दूँ, 0 लिख दूँ, बात एक ही है, ठीक है। ये अगर हम इस प्रकार से समझें, क्या हम समझें या ये 75 है, ये सिर्फ 8 है, तो ये छोटा होगा, नहीं, ये 80 मानो इसे 80, क्योंकि ये यहाँ पर पहले पॉइंट के बाद 8 है ना, यहाँ पहले पॉइंट के बाद 7 है। अगर हम इसे 75 मानते तो उसको 80 मानना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ है, पॉइंट के बाद जब भी कोई संख्या आती है उसको हम 2 शब्दों में या 3 शब्दों में इस प्रकार नहीं बोलते हैं, उसको एक एक करके बोलते हैं। जैसे कि 0.75, 0.8, 0.66, इस प्रकार बोलेंगे, ना कि इस प्रकार बोलें कि 0.66, 0.75, 0.80 नहीं बोलेंगे, इसको सिंगल में बोलेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें समझ में आए। 0.75, 0.7 बड़ा होता है, 7 हो, ठीक है, और 7 से बड़ा होता है 8। अगर हम बोलेंगे 0.8 तो 8 बड़ा होगा ना,
तो इस तरीके से हम इसे करते हैं। जीरो लगाना है तो लगाइए, मत लगाइए, कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का लगाना। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि हम इन संख्या को इस प्रकार लिखते हैं, तब हम जाके समझते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग हमारा बहुत लंबा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में भाग दो, लेके आओ, तब जाके हम उससे जमा पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसको शॉर्ट किया कैसे किया जाए, इसके 2-3 नियम होते हैं। पहला तो हमारा भाग विधि हो जाएगा, इससे हम भाग प्रकार से निकाल लेंगे। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें ये ऊपर वाली संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे की संख्या को हम बराबर कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैं समझूं, जैसे मैंने ये 3 संख्याएं ली, ठीक है, ये 3 संख्याएं ली, 2/3, 3/4 और 4/5। अब इसको क्या मुझे आरोही क्रम में जमाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों नीचे की वाली संख्याओं को, इन नीचे वाली संख्याओं का क्या मैं एलसीएम ले लूँगा, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो ये मेरा एलसीएम आया इसका 60। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या से देखेंगे तो देखो 3 का भाग इसमें देंगे 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को बात करें तो 4 का भाग इसमें देंगे, 15 चौके 60 होते हैं, तो 15 15 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 का तो 12 पंजे 60 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ये मेरी सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इसके बाद लास्ट की 48 है। तो इस प्रकार हम एलसीएम विधि से भी इसका निकाल लेंगे। लेकिन दोनों ही प्रोसेसिंग में क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम काफ़ी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आसान संख्या थी, मैंने एलसीएम निकाल लिया। नहीं होंगी, बड़ी संख्या होंगी, ज़्यादा संख्या होंगी, 3 नहीं 8 हो सकती हैं, तो इस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा। तब इस कंडीशन को आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर समान हो, जब भी दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर समान हो, जैसे मैं यहाँ बात करूँ 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 5 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, जब भी 1 का अंतर हो तो वहाँ पर हम ये चीज़ याद रख सकते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होगी वह, यानी अंश जिसका सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर अंतर समान आ जाए, अंतर समान आ जाए, यानी 1 1 1 का आ जाए, 2 2 का आ जाए, 4 4 का आ जाए, 6 6 का आ जाए, जब भी जैसा भी अंतर आ जाए और समान हो सभी संख्याओं में, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ये गोल्डन रूल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसके बाद भी एक और चीज़ आती है, जैसे एलसीएम विधि, इसको एलसीएम विधि कह सकते हैं। जैसे मैंने 3 संख्याएं ली, ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक दूसरे से इसका, मैंने ये 2 संख्या ले ली और इन 2 संख्याओं में आपस में हम देखेंगे इन दोनों में से कैसी है। तो इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम करेंगे इसका क्रॉस गुणा, इस प्रकार क्रॉस गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8, 3 3 9, इस प्रकार हम निकाल लेंगे। बड़ी छोटी संख्या कौन सी है, ये, बड़ी संख्या कौन सी है, ये, बस इस प्रकार निकाल लेंगे। अब हमें पता चलेगा इन दोनों में ये छोटी है ये बड़ी है। अब इसका और इसका निकाल लेते हैं, तो 3/4, 4/5, 4 पंजे 3 पंजे 15, 4 चौक 16। अब इसमें कौन सी छोटी है, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम एक दूसरे का निकालते चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी तरीके होते हैं, आपको जो पसंद आए वो उस प्रकार से कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अंतर समान है, 1 है 2 है 3 है, समान अंतर है, तो हम कुछ नहीं करना है। अगर अंश छोटा है तो छोटी संख्या, अंश बड़ा है तो बड़ी संख्या, इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे आरोही क्रम और अवरोही क्रम को करना। ठीक है, कल की वीडियो में हम समझेंगे अंशों को जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, सारी चीज़ें। काफ़ी सवाल हैं, वितत भिन्न जो होता है उनको किस प्रकार हल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।